यूपी सरकार के कद्दावर कारागार एवं होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी के सुपुत्र, सबसे छोटे सुपुत्र चंद्रमोहन प्रजापति आज फिरोजाबाद पधारे हैं। सीधे तौर पर उनसे बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि लगातार ब्रज क्षेत्र के आप मंत्री भी हैं और युवा भी हैं। लगातार जिस तरीके से मंत्री जी भी युवाओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका भारत 24 में स्वागत है। मैं सबसे पहले भारत 24 नेशनल न्यूज़ का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे आप लोगों ने पिताजी के मामले में या किसी भी मामले में बोलने के लिए यहाँ बुलाया। अब रही बात पिताजी की, तो पिताजी के बारे में मैं आपको बता दूँ कि जब से उन्होंने राजनीति शुरू करी है, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा था जी। तब से मैं ही उनके साथ जो है मैं ड्राइवर रहता था और पिताजी जो है अपने पॉलिटिक्स के लिए सम्मेलन मीटिंग वगैरह में जाया करते रहते थे। तो उनकी मेहनत की और उनकी युवाओं के साथ संवाद की जो चेतना अंदर है, लोगों को जागरूक करने की, बच्चों को, ज़्यादातर युवाओं को जागरूक करने की, वो मैंने किसी इस उम्र में किसी व्यक्ति में नहीं देखी। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने शुरू से, जब से अपना जो पिताजी का घर छोड़ा तब से लेके अब तक के सफ़र में जो स्ट्रगल किया है, जो मेहनत करी है, वो अतुलनीय है मेरे हिसाब से। बहुत अतुलनीय है। इतना मेहनत के ना कुछ होते हुए भी आज बहुत कुछ उन्होंने पा लिया है। अर्श से शुरू किया था, फर्श से शुरू किया था और आज अर्श पे हैं, केवल अपनी मेहनत की बदौलत है। बाकी उनका आगे पीछे कोई ऐसा सहयोगी या सपोर्ट नहीं है कि जिसकी वजह से उनको थोड़ा सपोर्ट मिल गया हो, केवल अपनी ही मेहनत है। अच्छा, मेरी जानकारी के मुताबिक, जैसा कि मुझे पता है कि आप ओबीसी से ब्रज क्षेत्र के मंत्री भी हैं बीजेपी के और युवा भी हैं, तो युवा होने के नाते आपको मंत्री जी की कौन सी बात इंस्पायर करती है कि वास्तविकता में हर युवा को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि लगातार वो युवाओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं, तो ऐसी एक बात उनकी जो आपको इंस्पायर करती है? देखिए, मंत्री जी की युवाओं को इंस्पायर करने की सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उनका बेटा हूँ, तो मैं उन्हें भली बात जानता हूँ कि उनके अंदर से क्या भावनाएं बच्चों के लिए निकलती हैं। और ईश्वर की कृपा से उनको भारतीय जनता पार्टी योगी जी, मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनको विभाग ही ऐसा दिया है कि लोगों को मैसेज दें, युवाओं को मैसेज दें कि आप अपने आप में बदलाव करिए, बाहर समाज में सिर्फ अपनी तरक्की और विकास पे ध्यान दीजिए, अपने आचरणों पे ध्यान दीजिए, ऐसी कोई गलती ना करिए कि आपको सरकारी कानून का सजा भुगतनी पड़े। बहुत ज़्यादा लोगों को जैसे जेलों में जाते हैं कभी कभी, तो मैंने उनके स्पीच सुने हैं जी। सभी बंदियों से ज़्यादातर मैंने देखा है कि ज़्यादातर 80% युवा जो जेलों में बंद हैं कैदी, उनमें 80% युवा हैं। और सभी युवाओं से बस यही कहते हैं कि आप अगर एक बार जेल में आ गए तो आप ये देखिए कि आपके बाद में आपके परिवार, जो आपका परिवार है, क्या वो सरवाइव कर पाएगा? क्या उसकी इज्जत रह जाएगी? क्या आपकी बहन भी है, माँ भी है और आपके चाचा ताऊ भी हैं, पिताजी हैं, क्या वो आपके जेल आने के बाद में वो वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे? आप यहाँ आ गए, उनको कितनी टेंशन या पीड़ा होती होगी। मतलब इन भावनात्मक बातों से बच्चों को, युवाओं को उनकी दिशा से उनका मानसिक जो संतुलन है उसे बनाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर युवाओं को बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश करते हैं। उनकी आप स्पीच सुनोगे तो आप भी भावनाओं में बह जाओगे बहुत ज़्यादा लोगों को। और मेरे हिसाब से वो एक संत प्रवृत्ति के इंसान हैं। उन्होंने शुरू से लेके घर पे अभी भी उनके पुराने ग्रंथ सारे रटे पड़े हैं, सब घर पर रखे हुए हैं। ग्रंथों में मैंने उनके ग्रंथों को टटोल के देखा है, सब में टिक लगा हुआ है, कहीं लाइन खिंची हुई है, तो उससे ये पता कर सकते हैं आप उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़ चुके हैं। किसी भी, मान के चलिए किसी भागवत प्रोग्राम में जाते हैं या किसी धार्मिक प्रोग्राम में जाते हैं, तो जब वो स्पीच देते हैं तो ये नहीं लगता है कि कोई मंत्री बोल रहा है। अच्छा, आपने धार्मिक बात का जिक्र किया और जेलों का जिक्र किया, तो इस बार यह भी देखने को मिला कि यूपी के जेलों में हनुमान चालीसा हुआ और यूपी की जेलों का कायाकल्प हुआ। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप युवा हैं, आपने भी लंबे समय से तमाम सरकारों के कामकाज को देख लिया, लेकिन इस बार देखा जाए जेल मैनुअल में भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया, कैदियों के लिए तमाम सुविधाएं शुरू हुई। तो किस तरीके से ओवरऑल आप एक कारागार और होमगार्ड मंत्री के रूप में पिताजी के इस कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे पिताजी हमारे संत प्रवृत्ति के हैं, संत प्रवृत्ति के होने के नाते सबसे बड़ा धर्म मानते हैं मानव धर्म को।
उनके अंदर मानवता तो कूट कूट के भरी हुई है। सामने वाला व्यक्ति अगर उनके पास जाके, चाहे वो गलत क्यों ना हो, और गिड़गिड़ा के रोने लग जाए तो वो भावना में बह जाते हैं। लोगों की पीड़ा को वो सहन नहीं कर सकते। लोगों को ज़्यादातर वो मैसेज सिर्फ यही देते हैं कि कैसे भी करके लोग अपनी इन गलत जो कुरीतियां हैं, बाहर समाज में अराजकता फैली हुई है, इन सब से बचते हुए अपने आप को एक सही जगह पे स्थापित करें, अपने परिवार का विकास करें, अपना विकास करें, बच्चों का भविष्य बनाएं, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, ये सब मैसेज देने की कोशिश करते हैं। और जेलों में आप जो गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा की बात जो कर रहे हैं, मैंने भी देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से। पिताजी जब जेलों में जाते हैं तो कहीं रामायण का पाठ हो रहा है, कहीं हनुमान जी चालीसा का पाठ हो रहा है, कहीं और एक हमारे जहाँ मंत्री जी का जो पुराना निवास है गांव में खेड़ा हाजीपुर में, वहाँ पे एक मंदिर है, वनखंडी महादेव मंदिर है, निकली हुई शिवलिंग थी। उस मंदिर से उनका काफ़ी बहुत ज़्यादा लगाव है। जब हम छोटे से थे तो 3 बजे सुबह मॉर्निंग में उठ के और नहा धो के मंदिर चले जाया करते। डेली का उनका रूटीन यही था। उस सबसे पहले उन्होंने अपने काम की शुरुआत वहीं से करी। उस मंदिर के लिए भी उन्होंने जो है सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए मंजूर करवाया और उस मंदिर का निर्माण चल रहा है अभी। भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति उनकी आस्था इतनी है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे माहौल धार्मिक बना देते हैं। कहीं भी जाते हैं उनके स्पीच में ज़्यादातर धार्मिकता ही आपको मिलेगी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि तमाम युवाओं को वो लगातार प्रेरणा दे रहे हैं, लगातार उनको ऊर्जा दे रहे हैं, युवाओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं। तो तमाम, आप भी युवा हैं, आप भी बीजेपी में लीडर हैं, ब्रज क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आखिरकार उन तमाम यूपी के युवाओं को मंत्री जी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मंत्री जी की तरफ से, मैं भी देखो युवा हूँ और मैं भी उनसे ही प्रेरणा लेता हूँ। उनकी जो मेहनत है उसको देखते हुए हम तो ये कह रहे हैं, युवा हमारे जितने भी बुजुर्ग माँ बाप हैं उनकी आधी भी मेहनत कर लेंगे तब भी सफल हो जाएंगे। आजकल क्या है कि लेजीनेस ज़्यादा आ गई है और कुछ आधुनिकता के जरिए उन बच्चों में आजकल कुछ अलग एक्टिविटी ज़्यादा आ गई है। बच्चे विकास की तरफ ध्यान न देके ज़्यादातर बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ पिताजी के माध्यम से यही मैसेज दूंगा कि आप अपनी तरक्की करोगे, आप अपनी तरक्की छोड़ दीजिए, केवल माँ बाप के बारे में सोच लीजिए कि आप अपने माँ बाप के तरक्की के बारे में सोचोगे, आप उनकी तरक्की करोगे, मतलब आपकी भी तरक्की हो रही है। तो आप अपनी फैमिली, अपने परिवार को देखते हुए कोई गलत कदम न उठाएं, केवल शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दें। आपके माँ बाप की तरक्की कैसे होगी, अपने माँ बाप का जो है नाम ऊंचा कैसे होगा, उस रास्ता पे आप चलिए, जिससे कि आपका भी भविष्य बनेगा और माता पिता का भी भविष्य बनेगा। और आप ये जितनी भी बाहर समाज में असमंजसताएं फैली हुई हैं, अराजकताएं फैली हुई हैं और ये उल्टे सीधे काम जो हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से बचें कैसे भी करके, और बच के ज़्यादातर जेलों में न जाएं, जिससे कि आपके परिवार जो है कम से कम सर ऊपर करके जी तो सकेगा। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ यूपी सरकार के कद्दावर होमगार्ड कारागार मंत्री के सुपुत्र चंद्रमोहन जी, जिन्हें आप सुन रहे थे। आप ब्रज क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, ब्रज क्षेत्र में ओबीसी मोर्चा के आप अध्यक्ष भी हैं और लगातार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तमाम बातें उन्होंने मंत्री जी को लेकर कहीं, जिस तरीके से लगातार युवाओं के साथ संवाद स्थापित करते हुए मंत्री जी युवाओं को ऊर्जा देते हैं, और सीधे तौर पर उन्होंने भी मंत्री जी का संदेश दिया कि कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम और सीधे तौर पर अपनी संस्कृति और सभ्यता को समझते हुए अपने घर का, अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का विकास करना है, तो समाज का और अपना खुद का विकास तो अपने आप ही हो जाएगा। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।